आप इनके द्वारा कुछ भी सोचेंगे, ये है रॉ मटेरियल। और मन बुद्धि संस्कार क्या है? आपकी वो मशीनरीज जब आप इनके अंदर डालते हैं तो प्रोडक्ट बन के निकलता है। ठीक है ना? तो ये रॉ मटेरियल है आपके पास। जैसे कच्चा माल होता है ना, और मशीन होती है फैक्ट्रीज में, तो कच्चा माल डालते हैं मशीन में और माल बन के बाहर आ जाता है। तो ये सुख शांति पवित्रता प्रेम आनंद शक्ति, ये क्या है हमारे पास? रॉ मटेरियल। इसको हमने कैसे यूज़ करना है? मन बुद्धि संस्कार रूपी मशीनरी में डालना है। तो अब मन में डालते हैं। चलो इसको मानो हम उठा लेते हैं शांति को। ठीक है, अब मैंने शांति को उठाया, मन में डाला, तो मन में क्या? मन में डलने पे क्या होगा प्रोसेस? मन का काम क्या है? आज फर्स्ट डे का चैप्टर है ये। मन का काम क्या है? अब देखो इसमें भी सोच रहे हैं आप, फर्स्ट डे का चैप्टर है। मन का काम क्या है? भागना। लो माता जी ने कहते भागना, मन का काम है भागना। मन का काम क्या है? सोचना। मन का काम क्या है? सोचना। ठीक है, अब एक विचार क्रिएट करो जिसमें शांति हो। जैसे संकल्प कर दिया कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। करना जरा, 3 बार करना। मैं आत्मा शांत हूं, बोलो। मैं आत्मा शांत हूं। मैं आत्मा शांत हूं। मैं आत्मा शांत हूं। मैं आत्मा शांत हूँ। बॉस यहीं पे रुकेंगे। अब दूसरी फैकल्टी पे आ जाओ। दूसरी फैकल्टी क्या है? बुद्धि। दूसरी फैकल्टी क्या है? बोलो बोलो जल्दी। दूसरी फैकल्टी क्या है? बुद्धि। अब आपने कहा मैं शांत हूँ, कहा ना ये, लेकिन मैं नहीं जानता कि आपने कितनी शांति अनुभव की। कितनी की या नहीं की? अब याद रखना, जब आप मन से विचार करते हो तो बुद्धि से उसे देखना बहुत ज़रूरी है। अगर बुद्धि से वो नहीं देखा गया तो क्या होगा? मन उसे महसूस नहीं कर पाएगा। जैसे मन से सोचो गुलाब जामुन के बारे में, सोचो, सोचा, दिखाई देने लग गई क्या? मुख में भी आ गई सीधे। अच्छा, सोची, देखी। अच्छा, सोची, देखी तो मुख में पानी आया ना। अगर देखते ना तो आता? मानो मैंने कहा गुलाब जामुन और आज तक आपने गुलाब जामुन देखी नहीं है कैसी होती है, तो आपके मुंह में पानी आएगा? अच्छा, मैं एक नाम लेता हूँ, देखता हूँ आपके मुंह में पानी आता नहीं आता है। पीठा। शायद आप जानते नहीं होंगे पीठा किसको कहते हैं। जानते हैं? हाँ जी, नहीं देखा ना, तो मुंह में पानी नहीं आया ना? नहीं आया ना? पीठा एक असम में एक मिठाई होती है जिसे वो बनाते हैं चावल से, उसे वो बनाते हैं, उन्होंने बनाई थी मेरे लिए तो मुझे याद रह गई। ठीक है, तो मुझे अब पता है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा मुख में टेस्ट अनुभव हुआ लेते ही, लेकिन आपको नहीं पता तो आपको मुख में पानी नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप उसे देख ही नहीं पाए। समझ में आ रहा है कुछ? इसे थोड़ा गहराई से समझना, ये बहुत अच्छी बात है। वही मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाह रहा हूँ। यहाँ रसगुल्ले और मिठाई की बात नहीं है, यहाँ कुछ अभी बहुत अच्छी बात निकल के आएगी। अब मैं कहता हूँ मैं शांत हूँ, या चलो छोड़ो, ये भी छोड़ो, आप कह दो बस शांति। जैसे रसगुल्ला कहा था ना, ऐसे बोलो शांति। बोलो शांति, अच्छे से बोलो शांति, शांति। ठीक है, आपको शांति अनुभव हुई मुख में, यानी मन के मुख में अनुभव हुई? बहुत कम हुई होगी ना, बहुत कम हुई होगी ना, क्योंकि आपने इसे रसगुल्ले की तरह देखा नहीं। अगर इसे आप रसगुल्ले की तरह देख लेंगे ना, तो आपके मन के मुख में वही शांति अनुभव होगी जैसी रसगुल्ले को लेके हुई थी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? शांति को देखेंगे। देखें शांति को। आपने कभी स्वर्ग में जाके देखा है कि देवताएं कैसे होते हैं? देख लो चित्र में अच्छे से, पहले देख लो माताएं सब। इनमें आप कौन सी हो? आप कौन सी हो इनमें बताओ?
पीछे देखो, बताओ कौन सी आप इनमें? अब ये देखो, जब हमने कहा सुख, आज की मुरली को याद करो, सुख, शांति, समृद्धि, संपन्न राज्य। देखना इनको जरा, सुख दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? सुख शांति दिख रही है, समृद्धि दिख रही है। सुख शांति समृद्धि संपन्न राज्य ये है। अब ये चित्र बनाकर अपने मन को दिखाओ। यही चित्र बना के अपने मन को दिखाओ, मुख में वही टेस्ट अनुभव होगा जो रसगुल्ले के लिए हुआ था। ठीक है? नहीं तो मुरली में पढ़ लिया सुख शांति समृद्धि संपन्न राज्य होगा। हाँ भाई होगा, पता नहीं कैसा होगा, हाँ बाबा क्या राय होगा। तो क्या क्या जरूरी है? उसको देखना। तो अभी हम क्या करते हैं, एक अभ्यास और करके देखेंगे। अब की बार हम थोड़ा सा स्वर्ग में जाके आते हैं, 5 मिनट है। तो अपने मन ही मन में कहेंगे पहले, सुख शांति समृद्धि संपन्न मेरा राज्य है। सुख शांति समृद्धि संपन्न मेरा राज्य है, मेरा राज्य। अब चित्र बनाइए, चले जाइए स्वर्ग में, उस स्वर्णिम दुनिया में। देखिएगा उस चित्र को बनाकर जरा, जहाँ सोने के महल हैं, जहाँ आकाश में उड़ रहे हैं पुष्पक विमान, स्वयं को देखें पुष्पक विमान में बैठा हुआ। आकाश में उड़ता हुआ। अपने आप को देखें कितने सुंदर हैं हम। हमारी कंचन काया, मस्तक पे मुकुट, देखिएगा जरा, रूहानी नैन, नूरानी चेहरा और रूमानी मुस्कान हमारी। कितने सुंदर हैं देवता। आकाश में उड़ते पुष्पक विमानों में बैठकर पुष्पक विमान में ऊपर बैठकर जरा नीचे देखिए, आपके सोने के महल दिख रहे होंगे आपको। सोने की ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिखाई देंगी। पहाड़ियों से गिरते झरने दिखाई देंगे। ऊपर से दिखेगा आपको हरे भरे मैदान और फलों से लदे वृक्ष। बगीचे में टहलते देवी देवताएं दिख रहे हैं। अपने आप को देखेंगे अभी बगीचे में टहलते हुए, अपने लक्ष्मी नारायण के हाथों में हाथ डालकर घूमते हुए। बहुत सुंदर नजारा।
जब आप टहल रहे हैं अपने लक्ष्मी नारायण के साथ, आपके आसपास रंग बिरंगे पंछी उड़ रहे हैं, कोयल गा रही है, मोर नाच रहे हैं। कितने सुखी और शांत और समृद्ध हैं सभी यहाँ। देखिए उस राज्य को जहाँ एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति समृद्धि संपन्न राज्य है।